आज की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले मोदी को हटाना जरूरी है, सबसे पहले बीजेपी को हटाना जरूरी है। कांग्रेस ही है जो संविधान बचा सकती है, निजीकरण रोक सकती है, नौकरी दे सकती है। इसलिए कांग्रेस का वोट बढ़ाएं, कांग्रेस को जिताएं। नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जरूर टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बहुत आसानी से वहाँ सरकार बना लेगी। यहाँ लगभग 1000 ऑटो और ड्राइवर कैब वाले जा करके वहाँ पर 15 दिन तक इनके पोल खोल अभियान चलाएंगे। अगर बीजेपी की सरकार हर जगह होती तो मुस्लिम महिलाओं की नीलामी होती रहती, बदनामी होती रहती, कोई एक्शन न होता। इसका बात को तो पिछड़े और दलितों को, अल्पसंख्यकों को समझना चाहिए कि कांग्रेस जहाँ है वहीं न्याय मिलेगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर में डॉक्टर उदित राज जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो अध्यक्ष हैं, आप सब जानते हैं, अनऑर्गेनाइज जो कर्मचारी संगठन है उसके। और उसके बाद उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं। पंजाब चुनाव में वो जाएंगे, दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं उसके खिलाफ भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पंजाब में आज प्रधानमंत्री की रैली भी है, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जिस तरह से कास्ट एट्रोसिटी लगातार अपने चरम पर है, क्या उदित राज जी जो खुद बहुजन समाज से आते हैं उस पर क्या है उनकी, उन पर पूरी प्रतिक्रिया लेंगे। सर, आज तो प्रधानमंत्री पंजाब में रैली शुरू कर रहे हैं, आप कब जाएंगे पंजाब? नहीं, मैं जैसे असंगठित कामगार और कर्मचारी कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो मेरा तो जानना बनेगा ही। अभी कुछ दिन पहले गए थे। असंगठित कामगारों से मैं यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस ही है जो उनको रोज़गार दे सकती है। यह मैसेज देने के लिए हम जाएंगे। आज जिसके ऊपर प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, ऑटो और ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, केजरीवाल जी को ऑटो ट्रांसपोर्ट वालों ने जिताने में बड़ा सहयोग दिया था। उनके साथ में बहुत ही अन्याय हुआ। लगभग 6 लाख यहाँ ड्राइवर होंगे, मुश्किल से 2.25 लाख को ही 5,000 रुपये का एक्सग्रेशिया दिया गया, बाकी को नहीं दिया गया। दिल्ली में और न यहाँ वेलफेयर बोर्ड बना, ऑटो वेलफेयर बोर्ड बना। गोवा में जाके दूसरी जगहों पे जाके कहते हैं कि हम ऑटो के लिए और कैब के लिए, IRT के लिए, ओला उबर के लिए कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। फाइन इतना ज़्यादा लग गई है गाड़ियों के ऊपर, ड्राइवरों के ऊपर कि तराई कर रहे हैं। और लेकिन वो तो पंजाब में ऑटो वालों के यहाँ खाना खा रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। अभी 14 मांगे हैं, आप देख लीजिए। उस पर अरविंद केजरीवाल जी से भी आप बातचीत करिए, आप देखोगे कि ज्यों की त्यों सारी मांगे हैं और पूरी नहीं हुई है और झूठ बोल रहे हैं। और वहाँ जाकर गोवा में कहते हैं कि वेलफेयर बोर्ड बनेगा, लेकिन वेलफेयर बोर्ड क्या दिल्ली में बनाया उन्होंने ऑटो के लिए? तो आप मान रहे हैं कि मतलब अरविंद केजरीवाल बड़े कंटेंडर हैं पंजाब में कांग्रेस के मुकाबले? नहीं, बिल्कुल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जरूर टक्कर है, लेकिन कांग्रेस बहुत आसानी से वहाँ सरकार बना लेगी। आप कब से शुरू कर रहे हैं वहाँ कैंपेन, मतलब केजरीवाल के खिलाफ पंजाब में? ये हमारे ऑटो यहाँ लगभग 1000 ऑटो और ड्राइवर कैब वाले जा करके वहाँ पर 15 दिन तक इनके पोल खोल अभियान चलाएंगे। सर, आप 1 महीना से ज़्यादा समय हो गया संगठन में आप आए हैं, कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, किस तरह की तैयारी है? और आपका चूँकि ये तो असंगठित मजदूर का मामला है, तो पूरे देश में यूपी चुनाव में आपकी क्या भूमिका रहेगी? अभी समय तो कम है, लेकिन कोशिश रहेगी कि अल्प समय में जितना हम कर्मचारियों को, असंगठित कामगारों को मोबिलाइज कर सकें, मैसेज दे सकें कि कांग्रेस ही है जो संविधान बचा सकती है, निजीकरण रोक सकती है, नौकरी दे सकती है। इसलिए कांग्रेस का वोट बढ़ाएं, कांग्रेस को जिताएं। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि सब कुछ, सारी पॉलिसियां कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी तो अभी 10-7 साल से आई है। देखिए, दुष्प्रचार है, ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रचार है। मनमोहन सिंह जी के समय में 3 कंपनियों का विनिवेश हुआ, लेकिन 23 खड़ा किया था उन्होंने। तो ख़ास तौर से पिछड़ों दलितों में इनकी मति मारी गई है। दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन बनाया किसने? कांग्रेस ने ही बनाया था, दलितों ने बनाया था क्या? अब 52-53 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ, LIC का 56 में हुआ, बैंक का हुआ, कोल सेक्टर हुआ, PSUs खड़े हुए, और इधर तेल सेक्टर का सबका राष्ट्रीयकरण किया। किसी ने किया? कांग्रेस ने ही किया ना। अगर मनमोहन सिंह जी ने के समय में 3 कंपनियां अगर बिकी तो 23 खड़ी हुई हैं।
तो ये मति मरी हुई है इन लोगों को, और ये जब तक मति इनकी मरी रहेगी मर जाएंगे, आज ख़त्म होते होते चले जाएंगे। नुकसान क्या है सर निजीकरण से? लोग कह रहे हैं कि अब सारे लोग से जो आ रहे हैं, कंपटीशन होगा, अच्छा प्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कराया जाएगा, मशीनों से कराया जाएगा। अपने जाति बिरादरी को ही नौकरियाँ किसको नुकसान होगा ज़्यादा? सबसे ज़्यादा पिछड़े और दलितों को होगा। सर कुछ लोग जो आपके सोशल मीडिया पर फैन थे वो कह रहे हैं कि अब उदित राज जी जो कर्मकांड के खिलाफ, खासकर अम्बेडकर आइडियोलॉजी के खिलाफ ढीले पड़ रहे हैं। अभी जो बुल्ली डील्स है उस पर नहीं बोल रहे हैं, कालीचरण पर नहीं बोल रहे हैं, और कम से कम जो कास्ट एट्रोसिटी है उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध लिया, क्योंकि कई राज्य ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस की भी सरकार है, वहाँ भी कास्ट एट्रोसिटी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत कह रहे हैं। और हम अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया जी ने और राहुल जी ने हमसे बनाया असंगठित कामगारों का और कर्मचारियों का, वो बड़ी आज की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से काम करेंगे। सबसे पहले मोदी को हटाना जरूरी है, सबसे पहले बीजेपी को हटाना जरूरी है। लेकिन और सोशल रिफॉर्म पर आप लगातार बात कर रहे थे, उसको छोड़ दिया। सोशल रिफॉर्म ही खत्म हो जाएगा अगर ये लोग सत्ता में 2024 में आ गए तो सोशल रिफॉर्म को ही क्रश कर डालेंगे। और सोशल रिफॉर्म वाले जो बोल रहे हैं ना, इनकी आवाज़ नहीं। आज जितना सोशल रिफॉर्म हुआ था उसके 10 गुना ज़्यादा मानवाधिकरण हो गया है, और प्रतिक्रियावादी ताकतें बढ़ गई हैं, कर्मकांड बढ़ गया, पाखंड बढ़ गया है 10 गुना। लेकिन कल तो योगी आदित्य 3 जनवरी को सर योगी आदित्यनाथ ने सावित्रीबाई फुले जयंती की बधाई दी। मजबूरी है, वोट के टाइम में दिया, वो अलग बात है, बधाई देना एक अलग बात होती है। बुल्ली डील्स पर क्या कहेंगे? जिस तरह से अब लोग कह रहे हैं कि चूँकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार है इसलिए आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अब यही है योगदान। अगर बीजेपी की सरकार हर जगह होती तो मुस्लिम महिलाओं की नीलामी होती रहती, बदनामी होती रहती, कोई एक्शन न होता। उत्तराखंड का अपराधी है, उसके खिलाफ नहीं होता, छूट जाता। तो इसका बात को तो पिछड़े और दलितों को, अल्पसंख्यकों को समझना चाहिए कि कांग्रेस जहाँ है वहीं न्याय मिलेगा। तो सर ये डॉक्टर उदित राज थे, जो कामगार, जो असंगठित मजदूर और कामगार हैं, उसके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है। मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर उदित राज को सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए, चाहे वो ट्विटर हो या फेसबुक हो। वो जाति को लेकर जो अत्याचार है, डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।